टीएस ग्रेवल से कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी, है ना। नहीं, हालांकि हमने कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए इसके। एक तो कैश वाला टॉपिक हो गया, जिसमें डिस्काउंट, प्रीमियम और एट पार वाला हो गया तीनों। इसके बाद परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में कर लिया अपन ने, और कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए अगर डिबेंचर इशू करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। अभी कुछ क्वेश्चन उसी की प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। पहला वही परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। टीएस ग्रेवल क्वेश्चन नंबर 16। Joy Limited company bought a building for 9 lakh rupees and the consideration was paid by issuing 10% debenture of nominal face value of 100 each at a discount of 10%. 10% डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं और 9 लाख रुपीस की क्या परचेज की है, बिल्डिंग। तो क्या एंट्री होनी चाहिए? सबसे पहले तो बिल्डिंग परचेज करने की एंट्री होगी क्या, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। अभी किससे खरीदा? जॉय ने तो खरीदा भाई। खरीदा किससे, उसका नाम नहीं दिया हुआ ना, तो क्या आ जाएगा, वेंडर। तो टू वेंडर अकाउंट, कितने रुपीस, नहीं। अब इसी को परचेज कंसिडरेशन में क्या दे रहे हैं, डिबेंचर। तो एंट्री क्या प्रिपेयर हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो क्या डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। एंट्री प्रिपेयर हो गई। बात करें अमाउंट्स की, तो अमाउंट से पहले क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। अब नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कैसे निकलेंगे, उसका फॉर्मूला बता रखा था, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेबल कितना है अपना, 9 लाख रुपीस, डिवाइड कर दो इशू प्राइस यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट लेस कर दो, कितना, 10%, तो 10 रुपीज हो जाएगा। तो हो जाएगा 9 लाख डिवाइडेड बाय 90। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा ये, 1000। 1000 है क्या, 10,000। क्लियर। अब इसी से कैलकुलेशन करते तो वेंडर को पेमेंट करना था 9 लाख रुपीस का, इसको डिबेंचर कितने दिए, 10,000, कितने रुपीस वाले, 100। तो टोटल डिबेंचर की वैल्यू 10 लाख रुपीस, और डिस्काउंट में कितना आ जाएगा, 10 रुपीज। तो 10,000 डिबेंचर पे 10 रुपीज का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख। क्लियर, ये एंट्री हो गई। और इसके बाद एक लास्ट एंट्री जो बताई थी मैंने, क्या प्रिपेयर होनी है, ये जो डिस्काउंट अपन ने दिया, लॉस है, इसको राइट ऑफ करेंगे साथ के साथ, कहां से, P&L से। तो एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा कितना। क्लियर है, कोई दिक्कत, करो इसको कंप्लीट। एक टाइप का क्वेश्चन और है इसी में, क्या कि अगर डिबेंचर प्रमोटर्स को इशू किए, कोई अदर देन कैश। ये सेम एंट्रीज कंपनीज वाले में भी की थी अपन ने। प्रमोटर्स को अगर इशू किए थे शेयर्स, तो क्या लिखा था अपन ने, किसको डेबिट किया था वहां पे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंट डेबिट, ऐसा कुछ किया था क्या, क्या करवाया था मैंने, क्या करवाया था, देखो करवाया था कंपनी में, सबसे लास्ट डे में कराया था एक क्वेश्चन। ये केस कंपनी में भी हो सकता है, ये केस डिबेंचर में भी हो सकता है, बस वहां पे शेयर कैपिटल आ जाएगा और यहाँ पे उसकी जगह क्या आ जाएंगे, डिबेंचर। चेंजेस कुछ भी नहीं है, करना क्या है ये देख लो। अमृत लिमिटेड इशूड 1006% डिबेंचर ऑफ 10 ईच
टू अमित एंड भास्कर, दोनों कौन है? प्रमोटर्स, ईच फॉर देयर सर्विसेज इन इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी, पास जनरल एंट्री। अब जब भी हम लोग प्रमोटर्स को कोई भी शेयर या डिवेंचर इशू करेंगे ना, तो वो अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस? एक लॉस ही है ना कंपनी के लिए, तो कि यार 100 रुपए की चीज हम लोग फ्री में दे रहे हैं अगले को ना, ठीक है? तो लॉस को क्या करते हैं अपन, और यहाँ लॉस का नेम हो जाएगा या तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, या तो क्या करो, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और या फिर करो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। दो चीजें बताई, या तो क्या करना, इन इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को डेबिट कर दो, या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो। ज्यादा सही कौन सा रहेगा? इस देखो, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दोनों का मीनिंग एक ही है, तो इसको मैंने बताया ना कि इसको याद करने का तरीका क्या है, पहले लेमरी एक्सपेंसेस, पहले लेमरी इन द सेंस कि कंपनी कंपनी स्टार्ट होने से पहले ही खर्चे हो गए। क्या होगा कि जब कंपनी को हम लोग क्रिएट करने जाएंगे ना, तो उसको क्रिएट करने से पहले ही कुछ खर्चे हो जाएंगे, लाइक रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी भाई, और दो चार आदमियों को पकड़ोगे, लाइक सीए का रिक्वायरमेंट होगा, एक वकील का रिक्वायरमेंट होगा। ये कुछ चीजें जरूरी होती है कंपनी को क्रिएट करने से पहले, भाई उनके सिग्नेचर्स होंगे तो वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं ना अपना, वो चार्ज करेंगे अपना जो भी अमाउंट है वो फीस। तो ऐसी सिचुएशन में जो खर्चे पहले हो गए उनको कंपनी रिकॉर्ड करती है बाद में, और किस नाम से रिकॉर्ड करती है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से। बस इसीलिए जब शेयर्स प्रमोटर्स को इशू करेंगे या डिबेंचर्स इशू करेंगे प्रमोटर्स को, तो उसको भी किसके नाम से डेबिट करेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बहुत हो गया बस, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। सीधा सीधा कितने डिबेंचर इशू किए? 1000 100 रुपीज वाले कितने हो गए? इसमें ऐसा है कि 1000 डिबेंचर 100 रुपीज वाले अमित को, और इतने ही डिबेंचर किसको? भास्कर। दोनों को अलग अलग इशू किए, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 2000 डिबेंचर 100 रुपीज वाले, तो अमाउंट कितनी आएगी? 2 लाख। अरे इजी है। करो इसको कंप्लीट। बी लिमिटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी लिमिटेड इशूड 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% टू वेंडर ऑफ फॉर परचेज ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 6 लाख। 6 लाख का प्लांट परचेज किया और उसके बदले में क्या दे दिए? डिबेंचर दे दिए। क्या एंट्रीज होनी चाहिए? पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द पेमेंट मेड टू वेंडर्स। तो पहली एंट्री प्लांट परचेज करने की, तो क्या हो जाएगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपीज। तो 6 लाख का ही खरीदा है ना। इसके बाद इसका पेमेंट करेंगे तो एंट्री बनेगी क्या? वेंडर अकाउंट डेबिट, इसके बाद में आ जाएगा 9% डिबेंचर अकाउंट, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अरे कंपनी की एंट्री भूल गए क्या? क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम कार्ड डेबिट करवा रहे हो? अरे तो डेबिट में कौन बोला? कोई ना। वेंडर को पेमेंट करना था कितना? 6 लाख रुपीज का। 9% डिबेंचर में कितना आ जाएगा? इसमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? अभी नंबर ऑफ डिबेंचर। तो नंबर ऑफ डिबेंचर वो कैसे निकलेंगे? अमाउंट पेबल कितना है? 6 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 100, प्रीमियम है तो क्या हो जाएगा? प्लस 20%, तो 20 रुपीज। 6 लाख डिवाइडेड बाय 120
सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 5000। तो 5000 इंटू 100 करोगे तो डिबेंचर का अमाउंट आ जाएगा कितना 5 लाख। 5000 इंटू 100। भाई ध्यान रखना है जो डिबेंचर वाला अमाउंट है ना ये हमेशा किससे निकलेगा फेस वैल्यू से, जितने का डिबेंचर होगा ये 100 रुपीज। ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बोला है 20%, यानी कि 100 इंटू 20% करोगे 20 रुपीज। तो 5000 डिबेंचर पे 20 रुपीज का प्रीमियम कितना हो जाएगा 1 लाख। क्लियर है, करो कंप्लीट। ये टीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक्स लिमिटेड ने परचेज किया एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹4 लाख एंड टुक ओवर द लाइबिलिटीज ऑफ 50 लाख फ्रॉम मोहन ब्रदर्स। It was agreed that purchase consideration settled at 3,80,000 be paid by issuing debentures of 100 each। 4 लाख रुपए की लाइबिलिटी आ गई, ओ सॉरी असेट आई 4 लाख रुपीस की, लाइबिलिटीज आई 50,000 की। देना कितना चाहिए था पेमेंट 350 ना, लेकिन पेमेंट कितना दे रहे हैं 3,80,000। और किस तरीके से दे रहे हैं बाय इशूइंग डिबेंचर ऑफ 100 ईच। और इसके लिए 3 अलग अलग कंडीशन बोलिए, अगर एट पार पे कर रहे हैं तो क्या होगा 10% डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो क्या होगा, और 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं तो क्या एंट्रीज होंगी वो बतानी है। तो पहली एंट्री असेट्स और लाइबिलिटीज को एक्वायर करने की तो क्या होगी सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। इसके बाद मैंने कहा था एक लाइन ड्रॉप करके चलना जब भी परचेज कंसिडरेशन अलग से दिया हुआ हो। तो क्या हो जाएगा टू लाइबिलिटीज अकाउंट और टू परचेज कंसिडरेशन किससे खरीदा है अपन ने मोहन ब्रदर्स, तो टू मोहन ब्रदर्स अकाउंट। असेट्स आई 4 लाख रुपीस की, लाइबिलिटीज आई कितने की 50,000 की, और पेमेंट कितना करना है 3,80,000। मैंने उस दिन भी समझाया था कि हमारे पास असेट आई 4 लाख की, लाइबिलिटी 50 की, नेट असेट्स कितने की बच गई 350। 350 के सामान के लिए हम कितना दे रहे हैं 380, ज्यादा दे रहे हैं, यानी कि हमने कुछ ऐसा भी खरीदा जो दिख नहीं रहा, और जो दिख नहीं रहा वो क्या है गुडविल। तो किसको डेबिट कर देंगे, तो गुडविल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा डिफरेंस अमाउंट कितना है 30,000। क्लियर क्या, कोई दिक्कत। इसके बाद इसको पेमेंट करेंगे, तो पहला देख रहे हैं एट पार अगर पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, एट पार के पेमेंट के लिए नॉर्मल काम हो जाएगा मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। हाँ डिवेंचर दे रहे हैं ना 100 रुपीज वाले, और कितने दे रहे हैं वो तो निकालना पड़ेगा, कितने परसेंट है, इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ तो खाली डिवेंचर लिखेंगे ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट नहीं है डिवेंचर के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख दो खाली टू डिवेंचर अकाउंट या फिर 2% डिवेंचर अकाउंट। और अमाउंट कितना आ जाएगा पहले निकालेंगे क्या नंबर ऑफ डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए अमाउंट पेबल कितना है 3,80,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, एट पार पे तो 100 ही रहेगी, तो कितना आ जाएगा 3,800 डिवेंचर इशू करेंगे तो ये हो जाएगा 3,80,000। क्लियर क्या। अच्छा सेकंड केस, अच्छा पहले ये कर लो सेकंड बाद में करते। अब जो बाद वाले 2 पॉइंट है ना, बाद वाले जो 2 पॉइंट है उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो इट वाज एग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बी पेड इन कैश, के अगर डिबेंचर में कोई कमी पड़ जाती है तो उसका पेमेंट किस में कर देना है कैश में, तो इस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं पहले प्रीमियम वाला क्वेश्चन करके देख लेते हैं, तो प्रीमियम क्या सॉरी डिस्काउंट वाला। सेकंड अगर डिस्काउंट पे इशू किया होता डिबेंचर तो क्या होगा मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट
ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट और टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, जैसा भी होगा। ठीक है, बैंक लिखोगे ज्यादा बेटर, बैंक लिख लो इसको। कैश से कर दो, बैंक से कर दो, एक ही बात है रे। ठीक है, अब मोहन ब्रदर्स को पेमेंट करना था कितना, 3,80,000। अब पहले निकालने पड़ेंगे क्या, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर, कंपनी एक महीने इतनी पढ़ ली कि अब नंबर ऑफ शेयर ही निकाल रहे बार बार, है ना। नंबर ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएगा, अमाउंट पेबल कितना है 380 डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा 100 माइनस 10, तो 3,80,000 डिवाइडेड बाय 90। इसको सॉल्व करोगे तो अमाउंट कितना आ रहा है 4,222.22। अब इतने डिवेंचर तो इशू नहीं कर सकते ना, तो पॉइंट को इग्नोर कर दो और बाकी के डिवेंचर ले लो, तो डिवेंचर का एक्चुअल नंबर कितना आ जाएगा 4,222 डिवेंचर हमने इशू करने। राउंड ऑफ कर लिया ना अपन ने, पॉइंट के बाद 5 होता है तो वो आगे राउंड ऑफ होता है, लेकिन पेमेंट ज्यादा नहीं करना ना, यहाँ तो पेमेंट क्या करना है कम, और जो एक्स्ट्रा पेमेंट बचेगा वो पूरा कैश में। तो आप देखो पहले डिबेंचर का अमाउंट आ जाएगा कैसे कि 4,222 डिबेंचर 100 रुपीज वाले, तो कितना हो जाएगा 4,22,020 रुपीज, 22,200। और अब डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लो, डिस्काउंट कितना परसेंट है 10%, तो इसमें से बस एक जीरो हटा दिया करो, वो 10% हो जाएगा 42,220, वो क्या हो जाएगा डिस्काउंट। और अब देखो पेमेंट बाकी कितना बच रहा है, तो क्या करो डेबिट वालों को ऐड कर लो और इसमें से ये लेस कर दो, कितना बचेगा अमाउंट बोलो 20 रुपीज बचेगा, कितना बचेगा 20, इसका पेमेंट किस में हो जाएगा कैश में। क्लियर। और अब ये जो डिस्काउंट क्रिएट हुआ राइट ऑफ करेंगे कहां से, P&L से, तो एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, एग्जाम में पूरा लिखना है ध्यान रखना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 42,220। हाँ, अकाउंट की नहीं आएगी पूरी, अकाउंट और डीआर तो जैसे अपन पहले 11th के एंट्रीज में करते थे वैसे रहेंगे। हाँ, बाकी के चीजें फुल फॉर्म्स में चलने वाली। क्लियर क्या। अब ऐसा ही काम प्रीमियम वाले केस में करना है, वो कर लोगे अपने आप से क्या, क्लियर है।